हम बात करेंगे प्री एक्शन प्रोटोकॉल के बारे में, पेप के बारे में। अगर आपका यूके का विजिट वीजा एप्लीकेशन फॉर्म रिफ्यूज हो जाता है तो आपको फिर आपके पास नेक्स्ट स्टेप क्या होती है? अगर आपने किसी सोलेक्टर से अप्लाई की है, या आपने खुद अप्लाई की है, या आपने किसी प्रोफेशनल एडवाइजर से अप्लाई की है, तो आपको फिर नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना चाहिए अगर आपका यूके का विजिट वीजा एप्लीकेशन फॉर्म रिफ्यूज हो जाता है? बहुत से ऐसे एप्लीकेंट जो मुझसे राब्ता करते हैं, इनमें से बहुत से ऐसे एप्लीकेंट जो यूके से हमसे राब्ता करते हैं कि यार यूके में सोलेक्टर हमें बताता है कि यार आपके पास कोई राइट नहीं है अपील करने की, क्योंकि आपके रिफ्यूज लेटर में नीचे दिया गया है कि आपके पास कोई राइट नहीं है अपील करने की और AR करने की। तो इसका सिंपल ये मतलब होता है कि आप इस रिफ्यूजल लेटर को आप कोर्ट में नहीं ले जा सकते, प्री एक्शन प्रोटोकॉल आप कर सकते हो। मैं आपको बताता हूं कि आपके पास दो रास्ते होते हैं। एक आपके पास कि आप न्यू एप्लीकेशन में जाए, और न्यू एप्लीकेशन में आप फिर से वही डॉक्यूमेंटेशन, सारा सब कुछ, सारा वही प्रोसीजर आपने फॉलो करना होता है। आपने न्यू एप्लीकेशन करनी होती है, फिर इसके बाद उसके साथ आपने कवर लेटर एंड आपके ऑल पर्सनल डॉक्यूमेंटेशन, फैमिली डॉक्यूमेंटेशन एंड फाइनेंशियल एविडेंस, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंटेशन, ये सारा सब कुछ आपने फिर से करना होता है, फिर से दोबारा अपलोड करनी होती है VFS के पोर्टल पे। तो फिर ये सारा सब कुछ आपने करना होता है, और आपने नेक्स्ट जाना है बायोमेट्रिक के लिए, बायोमेट्रिक देनी होती है। एंड इसके अलावा फिर 18 to 15 डेज में आपका डिसीजन आ जाता है, और उसके लिए फिर आपने वेट करना होता है। और इसमें कोई इस तरह सबूत नहीं है 100% कि आपको फ्रेश एप्लीकेशन में वीजा ग्रांट हो जाएगा। एंड इसके अलावा दूसरा और परफेक्ट वे आपके पास होता है, जब आपका विजिट वीजा एप्लीकेशन फॉर्म रिफ्यूज हो जाता है फ्रॉम यूके होम ऑफिस, तो आपके पास दूसरा ये रास्ता ये होता है कि आपके ईमेल पे उन्होंने जो रिफ्यूजल लेटर आपसे शेयर किया हुआ है, और उसमें उन्होंने आपके प्रोफाइल के ऊपर जो ग्राउंड लगाए हैं, उसका आपने एक एक्सप्लेनेटरी आंसर बना के यूके होम ऑफिस को सेंड करने हैं। एंड इसके अलावा जो वीजा रिफ्यूज लेटर में उन्होंने जो ग्राउंड बताए हैं, आपने एक एक्सप्लेनेटरी आंसर बना के कि ये बात इस तरह नहीं है, ये बात इस तरह है, आपने जो बात कही है ये बात इस तरह नहीं है, ये बात बल्कि इस तरह है। तो द एंटर क्लियरेंसी ऑफिसर को आप इसी तरीके से, एक्सप्लिसिटली तरीके से आप समझाओगे तो बिल्कुल वो समझ जाता है, और उन पर डिपेंड करता है कि आपका वीजा एप्लीकेशन फॉर्म अप्रूव कर दिया जाएगा या रिफ्यूज कर दिया जाएगा। जब आप प्री एक्शन प्रोटोकॉल फॉर्म सबमिट करेंगे तो आपको एक इनिशिएट रिस्पांस मिलता है 15 डेज के अंदर अंदर। उसमें यह लिखा गया होता है कि आपकी रिप्रेजेंटेशन को हमने एक्सेप्ट कर दिया और 3 मंथ्स का टाइम हमने आपको दे दिया। दूसरा रिस्पांस आपको इस तरह भी मिल सकता है कि हमने आपकी रिप्रेजेंटेशन को एक्सेप्ट नहीं किया, और आप बस जस्ट आपकी रिप्रेजेंटेशन को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे।